हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखने वाले हैं। साथ ही भारत की अवस्थिति किस गोलार्ध में ये भी देखेंगे। अगर आप सभी को क्लास समझ में आए तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं काफ़ी आसान भाषा में। सबसे पहले देखिएगा मेरे दोस्त, जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है मेरे दोस्त, यह 4 गोलार्ध में बटा हुआ है। कितना ग्लोब में बटा हुआ है? ये 4 ईस्ट होगा और ये क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को, नॉर्थ ध्रुव को साउथ ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। आप देखिएगा तो हमारा जो पृथ्वी है कितने गोलार्ध में बटा हुआ है? 4 गोलार्ध में बटा हुआ है। पर आप देखिएगा तो भारत की अवस्थिति जो है मेरे दोस्त, कहाँ है? इस साइड में है। ठीक है, भारत की अवस्थिति जो है ए साइड में है। देखा जाए तो मान लीजिए ये क्या है? भारत है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति की बात करते हैं तो क्या है? उत्तर पूरब की ओर है न, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब देखा जाए तो हम क्या लिख सकते? भारत जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति, भारत की जो अवस्थिति है मेरे दोस्त, भारत की जो अवस्थिति है, अवस्थिति जो है ग्लोब पर, भारत की अवस्थिति ग्लोब पर उत्तर पूरब, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है। उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, भारत की जो अवस्थिति है ग्लोब पर किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है ना, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, यह आप याद रखना है, कई एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं भारत के ग्लोब पर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। आप देखिएगा मेरे दोस्त, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत जो है, भारत की अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब बात यह है मेरे दोस्त कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर ही, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त? देशांतरीय विस्तार है और ये क्या है? मेरा अक्षांशीय विस्तार है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार। कल हम बताए थे जो अक्षांशीय रेखा है वह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश पाएगा भारत में। ठीक है,
और भारत जो देशांतरीय विस्तार है वह पृथ्वी को करता है 2 बराबर भागों में बांटता है, पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर में। और भारत की जो अवस्थिति है पूर्वी उत्तर पूर्वी देशांतर में है, इसलिए उत्तर पूर्वी है ना, उत्तरी पूर्वी देशांतर में है। इसका मतलब भारत में क्या पूर्वी देशांतर पाया जाएगा। तो आप देखिएगा मेरे दोस्त कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा, अक्षांश, ठीक है। क्या होगा पहला पॉइंट में क्या आएगा मेरे दोस्त, भारत का क्या हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है मेरे दोस्त। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो याद रखना है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आपको एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करे जाए, देशांतरीय विस्तार कितना है मेरे दोस्त। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर भी लिख सकता है 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ है मेरे दोस्त, पूर्वी देशांतर में। तो ये दोनों जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। अब बात यह है मेरे दोस्त कि आप देखिएगा तो यह भी पूछता है भारत में, यह भी पूछता है देखिए कि ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। आपसे यह भी पूछता है कि भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु मतलब उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु का जो नाम है मेरे दोस्त वह है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल। कौन सा है, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल की जो उपस्थिति है मेरे दोस्त कहाँ, लद्दाख में। कहाँ स्थित है, लद्दाख में। कहाँ स्थित है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, ठीक है। बात यह है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है मेरे दोस्त, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट की जो अवस्थिति है ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है ना, सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो पूर्वी बिंदु जो है मेरे दोस्त किविथु है। क्या है, किविथु है। क्या है, किविथु है। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो होता है मेरे दोस्त क्या है, किविथु। क्या है, किविथु। किविथु जो है कहाँ स्थित है पता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा होगा। अब देखा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की पश्चिमी बिंदु है ना, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं मेरे दोस्त तो गुहार मोती है। कौन है, गुहार मोती। कौन है, गुहार मोती
जो कहाँ स्थित है, गुजरात में है। कहाँ स्थित मेरे दोस्त, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। इतना आप सभी समझ गए कि भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में स्थित है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, भारत के सबसे पश्चिम है ना, वेस्ट मतलब क्या हुआ, पश्चिम, वेस्ट मतलब क्या हुआ, पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब, है ना। तो भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं तो गुहार मोती जो कि है कहाँ स्थित है, गुजरात में है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है ना, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो क्या है, किविथु है जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम लिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही हम लिखाते हैं मेरे दोस्त, शायद इसको हम मिटा देते हैं। अक्षांशीय विस्तार आप सभी उतार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। भारत के सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं। उत्तरी बिंदु क्या है, क्या है मेरे दोस्त, तो इंदिरा कॉल है। कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो कहाँ स्थित है, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब पॉइंट दूसरा बनता है मेरे दोस्त कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, या दक्षिणतम बिंदु कौन है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं मेरे दोस्त, क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है, इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है पता है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ग्रेट निकोबार में, निकोबार में क्या है, स्थित है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार मतलब इंदिरा पॉइंट। आगे बात यह है मेरे दोस्त कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछ दिया जाए, पूर्वी बिंदु कौन है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेगा तो क्या होगा, किविथु। क्या होगा मेरे दोस्त, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, ठीक है। क्या हो जाएगा, किविथु। क्या होगा, किविथु, किविथु, किविथु जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किविथु कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अब बात यह है मेरे दोस्त, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, तो ये भी पूछ सकता है। तो आप लिख दीजिएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो कौन है मेरे दोस्त, गुहार मोती। कौन है, गुहार मोती। लिख देते हैं गुहार मोती जो
कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से अब क्या चला कि भारत का अब चौहद्दी देख लिए। ठीक है, भारत का सबसे क्या अंतिम छोर है न, भारत के उत्तर में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप आसानी से देख लिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। आपको यहाँ पर भी लिखा दिए थे, यहाँ से भी आप समझ सकते थे, पर आपको लिखा भी दिया। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट यह भी लिखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए, भूमि की बात किया जाए, है न, तो वह है मेरे दोस्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी, है न, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भारत की भूमि, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कौन है? कैमोरीन है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए तो कन्याकुमारी में कैमोरीन है। क्या है? कन्याकुमारी में कैमोरीन है। ठीक है, कन्याकुमारी में कैमोरीन है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिए भी लिख सकें, तमिलनाडु के कन्याकुमारी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? केप कैमोरीन। यहाँ पर गलती है, केप भी होगा। ठीक है, केप कैमोरीन, केप कैमोरीन भी लिख सकते हैं कन्याकुमारी की जगह। ठीक है, केप कैमोरीन जो है, केप कैमोरीन में आप देखिएगा, तो बंगाल की खाड़ी, केप कैमोरीन में आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी। इसके बाद आप देखिएगा अरब सागर, कौन सा? अरब सागर और हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। तीनों आपस में क्या होता है? तीनों हिंद महासागर तीनों आपस में मिलता है। ठीक है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में कहाँ मिलता है? तो कन्याकुमारी में। मतलब केप कैमोरीन भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन में केप कैमोरीन भी लिखा सकता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट को याद रखना है। यहाँ से पूछ सकता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप कैमोरीन, जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, है ना। कन्याकुमारी में केप कैमोरीन है ना। या हम बोल सकते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी भी ऑप्शन में रहता है ज़्यादातर। ठीक है, केप कैमोरीन भी रख सकता है। आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में कहाँ मिलता है? तो कन्याकुमारी में कौन स्थित है? केप कैमोरीन। ठीक है, या केप कैमोरीन ऑप्शन में रह सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को देखते हैं। क्या है? ये पूरब है, ईस्ट मतलब पूरब और साउथ मतलब दक्षिण। आप देखिएगा मेरे दोस्त, ईस्ट और साउथ के बीच एक क्या है? एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है?
बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल क्या है, बंगाल की खाड़ी है ना। बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति की बात किया जाए सकते हैं दक्षिण पूरब में है ना, दक्षिण साउथ और ईस्ट है ना, दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब में, दक्षिण भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ है, अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप में क्या है, स्थित है, द्वीप में क्या है, स्थित है, ठीक है, द्वीप में क्या है, स्थित है। बात करते हैं मेरे दोस्त की क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम है न, साउथ है न। यहाँ पर भी एक सागर है जिसका नाम है मेरे दोस्त, कैसी सागर है, अरब सागर है। कौन सी है, ये कौन सा सागर है मेरे दोस्त, अरब सागर। अरब सागर की अवस्थिति की बात किया जाए तो दक्षिण और कहाँ है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा सागर है, अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। और अरब सागर की अवस्थिति कहाँ है, लक्षद्वीप में। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, अरब सागर की अवस्थिति कहाँ है, लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में अवस्थिति है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है ना। आप क्या लिख सकते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्त कि बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी पाया जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी पाया जाता है, तो बंगाल की खाड़ी पाया जाता है। यहीं पर ही आपसे पूछ देगा मेरे दोस्त कि भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सी सागर पाया जाता है, तो अरब सागर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर है, जो अरब सागर है, अरब सागर लक्षद्वीप में स्थित है। अरब सागर कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में क्या है, स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अरब सागर की अवस्थिति कहाँ है, तो लक्षद्वीप में। अरब सागर की अवस्थिति कहाँ है, लक्षद्वीप में। भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में कौन सा, दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर लक्षद्वीप में स्थित है। दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि भारत के मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है।
क्या हम बोल सकते हैं जी कि भारत के मालाबार तट और और लक्षद्वीप के बीच में जो सागर है उसे हम क्या कहेंगे? अरब सागर कहेंगे। अरब सागर कहते हैं, ठीक है, अरब सागर कहते हैं। भारत के मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच जो सागर है उसे हम क्या कहेंगे? अरब सागर, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर की अवस्थिति कहाँ? लक्षद्वीप में। भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी, जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट को भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ साथ भारत का अवस्थिति को दर्शाएं। इसके अलावे भारत के सबसे दक्षिणी पूर्वी सभी बिंदुओं को दर्शाएं और साथ ही जो सागर है बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति को दर्शाएं। अगर ये सारे प्रश्न से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो निश्चित रूप से जो लिखाए हैं इसी पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी स्टूडेंट या सभी दोस्तों को क्लास समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर क्लास को शेयर कीजिएगा और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में।